गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नेम इज़ न्याय। चैप्टर का नाम है न्याय। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो काशी में एक वीरभानु नामक राजा रहते थे। वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा से प्यार करते थे, है ना, और इसलिए प्रजा उनका सम्मान भी करती थी। राजा की रानी का नाम क्या था? करुणा। ठीक है, जिसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी, है ना। तो इसलिए उसे वो जानती ही नहीं थी कि दुख क्या होता है। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत ठंड पड़ रही थी और रानी का क्या दिल चाहा कि वो गंगा में स्नान करे। उसको विचार आया ऐसा, तो इसलिए राजा ने सारे घाट भी खाली करवा दिए थे ताकि रानी आराम से जा सके और वहाँ पर स्नान कर सकें। तो वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ भी थीं, है ना। तो राजा ने क्या करा था, वो सारी झोपड़ियाँ खाली करवा दी थी। सारे लोग अपने कहीं ना कहीं और चले गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि रानी फिर सखियों को लेकर नहाने के लिए चली गई थी। तो जब उसने नहाया, उसने स्नान किया, तो क्या हुआ कि नदी का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसलिए रानी क्या हुआ, ठंड से वो कँपकँपाने लगी और उसने जल्दी से अपनी सारी सखी से कहा कि आग का इंतज़ाम करो, है ना, मैं ठंड में मरी जा रही हूँ। तो फिर सारी जब सखियाँ जाने लगी लकड़े लेने के लिए, तो रानी ने आज्ञा दी कि जितनी ये तुम्हें झोपड़ी सामने दिखाई दे रही है झोपड़ी, इस झोपड़ी को जला दो, है ना। उसने यही कहा कि जो झोपड़ी सामने दिख रही है उसमें आग लगा दो, इससे मेरी ठंड गायब हो जाएगी। तो फिर ये सुनते ही सारी बेचारी सखियाँ जो थी उन्होंने मना भी किया कि गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, लेकिन रानी ने नहीं सुना और रानी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो। तो सारी सखियाँ ने ऐसा ही किया और एक झोपड़ी जो थी जिसमें उन्होंने आग लगाई वो धू करके चली, तो उसकी चिंगारियाँ इतनी तेज़ थी कि बाकी जो उसके पास झोपड़ियाँ थी वो भी जलकर राख हो गई। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगले दिन जब राजा दरबार में बैठे थे तो क्या हुआ कि जब अगले दिन, उस दिन दो नारे और सब वो वापस आ गए। दूसरे दिन जब राजा दरबार में बैठे तो जिन लोगों की झोपड़ियाँ रानी ने जलवा दी थी वे आ पहुँचे, यानी सारे लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजा को अपनी दुख भरी कहानी बताई। राजा को बड़ा क्रोध आया। वे तभी उठकर राजमहल में गए और रानी से पूछा, रानी तुमने गरीबों के घर क्यों जलवा दिए? यानी उसने फ़ौरन पूछा। राजा को भी सुनकर गुस्सा आ गया, है ना, कि इस तरह से रानी ने झोपड़ियों में ही आग लगवा दी। तो फिर वो रानी के पास गए और उनसे इसका कारण पूछा। तो रानी बोली, आप उन घास फूस की झोपड़ियों को घर कह रहे हैं, उनके ना रहने से किसी की क्या हानि हो सकती है। यानी रानी को तो एहसास ही नहीं था, है ना, रानी को अपनी गलती का भी एहसास नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो झोपड़ियाँ हैं उन्हें घर कहते हैं, है ना, उसमें कोई लोग भी रहता होगा। तो राजा क्या बोले, जब तक तुम राजरानी हो गरीब की झोपड़ी का मूल्य नहीं समझ सकती, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो राजा समझ गए और उन्होंने रानी को सबक सिखाने का सोचा। तो उन्होंने क्या करा आगे, राजा ने रानी के सब राजसी वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए। ठीक है, राजा ने सारे उसी वक्त उनके कपड़े भी उतरवा दिए और आभूषण, सारे गहने भी उनके ले लिए। फिर उन्हें लेकर महल से बाहर आए और बोले, फिर क्या किया उन्होंने, फ़ौरन रानी को बाहर ले आए महल से। अब घर घर जाकर भीख मांगो। क्या कहा रानी से कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब तुम बाहर जाओ और सब घर जाकर भीख मांगो। जो झोपड़ियाँ तुमने जलवा दी हैं उन्हें बनवा कर देना होगा। जितनी भी झोपड़ियाँ रानी ने जलवाई थी वो सारी किसे बनवानी थी, उसे ही बनवानी थी। फिर आकर बताना कि गरीब की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। यानी फिर राजा ने ऐसा क्यों किया, ताकि रानी को एहसास हो सके कि झोपड़ियाँ भी कितनी मुश्किल से बनती हैं गरीब के लिए। ठीक है, जब तक तुम रानी हो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन अब तुम इस तरह से जाकर देखो और उस सारी झोपड़ियों को बनवाओ। रानी 1 साल तक महल से बाहर रही और भिखारिन की तरह इधर उधर भटकती रही, है ना, क्योंकि अब वो रानी तो रही नहीं, उस राजा ने बिल्कुल उसे बाहर कर दिया था। तो वो एक भिखारिन की तरह इधर उधर भटकती रही, है ना, भीख मांगती रही। उसने बड़ी मेहनत की, तब जाकर 1 साल में झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुई। इतनी मेहनत के बाद भी कितना टाइम लगा उसे, 1 साल लगा तकरीबन। फिर उसकी झोपड़ियाँ जो थी सारी उसने बनवा कर दी। अब उसे झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। राजा उसे फिर सम्मानपूर्वक महल में ले आए। तो क्या हुआ कि सारी झोपड़ियाँ जब बन गई, जब उसे समझ में आ गया कि 1 साल तक ठोकरी खाने के बाद फिर उसे इतना मतलब वो झोपड़ियाँ बनाकर दे सकी, है ना। तो फिर उसके बाद जब उसने झोपड़ी बनाना सब उसको सारी बात समझ में आ गई, तो राजा फिर उसे अपने महल में वापस आदरपूर्वक अपने महल में ले आया। तो ये होता है न्याय। राजा ने क्या किया, न्याय किया गरीब के साथ। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले है आपके शब्दार्थ आपको कॉपी पर करने हैं अपनी नोटबुक पर। ओके, जितने भी शब्दार्थ दे रखे हैं हिंदी करनी है आपको, सिर्फ शब्दार्थों की हिंदी वाले अर्थ लिखने हैं, इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे आप। ठीक, इसके बाद है मौखिक प्रश्न।
तो बच्चों मौखिक प्रश्न में ये सिर्फ आपको ऑरली प्रश्न है, तो इन्हें आप सिर्फ लर्न करेंगे इसी तरह ओरल, ठीक है, इन्हें नोट नहीं करना है। इसके बाद आती है हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो चलिए वो आपका बुक वर्क है, कर लेते हैं। रानी का क्या नाम था? तो हमें पता है रानी का नाम तरुणा, वरुणा या करुणा, तो रानी का नाम था करुणा। नंबर 2, रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई? 10, 20 या 100? तो हम बता देंगे 100 सखियों के साथ। रानी झोपड़ियाँ कितने समय में बनवा पाई? 1 साल में। अभी हमने पढ़ा है कितने साल में? 1 साल में। तो ये कंप्लीट हुआ। एक आगे बढ़ते हैं, लिखित प्रश्न। तो ये लिखित प्रश्न भी आपको कॉपी पर करने हैं अपनी, ठीक। पहला प्रश्न है, वीरबानु कहाँ के राजा थे? तो हम बता देंगे वीरबानु काशी के राजा थे। प्रश्न नंबर 2, रानी ने झोपड़ी में आग क्यों लगवा दी? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर आपको यही लिखना है कि नदी में स्नान, ठंडे पानी में स्नान करने पर रानी को बहुत ज़्यादा ठंड लगी, इसलिए वो अपनी ठंड को दूर करने के लिए आग की वजह से उसने झोपड़ी में आग लगवा दी, ठीक है। नंबर 3, राजा के दरबार में कौन लोग शिकायत करने आए? तो आप इसका आंसर भी लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर? जिन लोगों की झोपड़ियों में रानी ने आग लगवा दी थी, वे लोग राजा के दरबार में शिकायत करने आए। अब आते हैं खाली जगह। रानी को किसी चीज़ का न था, क्या नहीं था? अभाव। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिशा में सूरज निकल रहा था, तो सूरज निकलता कौन सी दिशा से है? पूरब। यह सुनते ही रानी को आ गया, क्या आया रानी को? क्रोध। रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। ये भी बुक वर्क है आपका। एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपकी बुक है, बुक में आपको फिल करनी है किसने कहा, किससे कहा, ठीक है। ये सारे जो सेंटेंस हैं आपको होमवर्क में खुद करने हैं, और भाषा और व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दिए हैं, ये भी आपको खुद करने हैं, ओके। तो ये आपका बुक वर्क है। कॉपी वर्क में सिर्फ आपको शब्द अर्थ और लिखित प्रश्न करने हैं, बाकी आपका ऑल बुक वर्क है। ये सब होमवर्क में करना है आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।